जानते हैं कैसे बाल कृष्ण ने पूतना का वध किया। भगवान के घर में सभी लोग बधाइयाँ लेकर आ रहे थे, लेकिन जब कंस को योग माया ने कहा कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तब कंस ने अपनी दासी पूतना को गोकुल भेजा और कहा कि तुम कृष्ण को मारकर ही वापस आना। जितने भी अभी जन्मे छोटे बालक हो सभी को माराना। पूतना आकाश मार्ग से गोकुल पहुंची तो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और बहुत सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन अपने स्तनों में विष धारण लगा कर आई। नंद द्वार पर जब पहुंची तो यशोदा माँ आई। पूतना कहती है, अरे ब्रजरानी, मेरे को तुम्हारे लाला का मुख दर्शन करना, उसे लाड दुलार और प्यार करना है। तब माँ यशोदा कहती है, सबसे मेरे लाला देख पर तू इतने दिन कहाँ थी? पूतना कहती है, मैं अपने मायके गई थी। ब्रजरानी यशोदा छोटे से बालक को पालने से उठाकर पूतना की गोदी में दे देती है। बालक कृष्ण कहते हैं, आ गई मौसी, मुझे इनका भी स्वागत करना है। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो आंख बंद कर ली। बस यही से संत महात्माओं की कलम चलने लगी और अपने अपने भाव को प्रकट किया कि कृष्ण ने आंख क्यों बंद की। आइए कुछ भाव का आनंद लेते हैं। एक संत ने कहा कि भगवान ने आंख इसलिए बंद की क्योंकि जैसे बच्चा डरावनी कोई चीज़ देख के डर जाता है, भगवान भी डरावनी पूतना को देख के डर रहे थे और वह कृष्ण को स्तनपान कराने लगती हैं। एक संत कहते हैं, मानो भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं, शिव शंकर, हमने तो कभी विष पिया नहीं और ये हमें विष पिलाना चाहती है, तो आप यहाँ आके विष पान कीजिए। आप नीलकंठ हो, आपको जहर पीने की आदत है, आप जहर पी लो, बाकी भोग हम लगा लेंगे। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जब किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिला जाती है तो अपने नेत्र बंद कर लेता है। विष भी कड़वा है, इसलिए आंखें बंद कर रही। एक संत कहते हैं, पूतना अविद्या का रूप है और भगवान अविद्या से परे हैं, इसीलिए आंखें बंद की। पूतना बालक को दूध पिलाने लगी। भगवान ने पेट भर के दूध पिया, फिर पूतना को प्राणों को पीने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, दर्द के मारे छटपटा कर आकाश मार्ग की ओर उड़ गई और अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया और कृष्णा को कहती है, अरे बालक, छोड़ दे मुझे। पूतना ने 2 बार कहा कि लाल छोड़ दे मुझे। गुरुदेव बताते हैं कि पूतना कह रही थी कि भगवान मुझे इस लोक से मुक्ति दे दो और परलोक से भी। भगवान पूतना से कहते हैं, तीसरा कौन सा लोक है, मैं तुझे भेज सकूं। पूतना कहती है, प्रभु आप मुझे अपने लोक में बुला लो। भगवान ने उसके प्राणों को हर लिया और वह 6 कोस जाकर गिरी। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे थे। तभी सारी दासियां भगवान को उतारा और माँ के गोद में दे दिया। माँ ने पलने में सुलाया। तब ब्रजवासियों ने पूतना की देह को काट काट कर अंतिम संस्कार किया और पूतना के देह से सुगंध निकलने लगी। इतनी सुगंध निकली कि सारी ओर गोकुल में सुगंध फैल गई। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, जब इस देह को जलाते हैं तो दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना को जलाने पर सुगंध आ रही थी, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। इसका नाम रत्नमाला था। बलि के यहाँ यज्ञ के समय वामन भगवान को देखकर इसकी इच्छा हुई कि वामन कितना सुंदर है, यदि ऐसा मेरा पुत्र हो और मैं उसे
स्तनपान कराऊं। लेकिन जब वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी ली तो रत्नमाला को लगा कि मेरे पिता को वामन ने छल किया है, मैं उसका वध करूंगी। उसकी यही इच्छा कृष्णावतार में पूरी हुई। देखिए, गुरुदेव कहते हैं कि अपने भाव को कभी बदलना मत। भगवान से कोई भी एक भाव जोड़ लो, भाई का, बहन का, मित्र का, बेटे का, दोस्त का, सखी का, जो भी आपको पसंद हो, और उस भाव को बदले मत। कृष्ण बाल लीला सुनी तो अपने पुत्र मान लिया, किशोर अवस्था लीला सुनी तो आपने गोपी मान लिया, सुदामा चरित्र सुना तो मित्र मान लिया। ऐसे मत करना। कोई भी एक भाव बना लो और उसे मृत्यु पर्यंत तक रखिए।